प्रभाव प्रस्तुत करेंगे। ये प्रण है हमारा, ये प्रण है हमारा, न जन्मे दोबारा, न जन्मे दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता नहीं। ये प्रण है हमारा, न जन्म में दोबारा, ये प्रण है हमारा, न जन्म में दोबारा, क्योंकि इस विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ये प्रण है हमारा। एक साथ अरे आप लोग भाई साहब तालियां जबर ले लीजिए। ओ जिन जिन संयोगों में हमने अपनापन दिखलाया, ब्रह्म बुद्धि से हमने खुद अपना संसार बढ़ाया। जिन जिन संयोगों हमने अपनापन दिखलाया, ब्रह्म बुद्धि से हमने खुद अपना संसार बढ़ाया। भव से छुटकारा, भव भव से छुटकारा, संकल्प हमारा, संकल्प हमारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता नहीं। ये प्रण है हमारा, न जन्म में दोबारा, ये प्रण है हमारा, न जन्म में दोबारा, क्योंकि इन विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता नहीं। भव्य क्षेत्र अरुकाल भाव से मैं इस जग से न्यारा, छह द्रव्यों से भिन्न चाल है मेरा रूप निहारा। द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव से मैं इस जग से न्यारा, छह द्रव्यों से भिन्न चाल है मेरा रूप निराला। चैतन्य प्रभु हमारा, जब से ना हमने निहारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ये प्रण है हमारा, न जन्म में दोबारा, क्योंकि इन विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता नहीं। इसका अंतिम छंद आचार्य कुंद कुंद देव को समर्पित, समय साथ को समर्पित। आप सभी लोग कैसे खड़े हैं? तालियां ताली बजाओ एक साथ, एक साथ। अरे धन्य धन्य है कुंद कुंद ने समय साथ दिखलाया, कहन गुरु ने है उपकारी हमको मार्ग बताया। धन्य धन्य है कुंद कुंद ने समय सार दिखलाया, कहन गुरु है उपकारी हमको भगवान बताया। निर्घन पे धर्म प्यारा, भगवान आत्मा प्यारा, निर्ग्रंथ धर्म प्यारा, लेंगे उसका सहारा, बोलो लेंगे उसका सहारा, लेंगे उसका सहारा, बोलो बिना माइक्स में, लेंगे उसका सहारा। क्या बात है, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ये प्रण है हमारा, न जन्म में दोबारा, ये प्रण है हमारा, न जन्म में दोबारा, क्योंकि इन विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ये प्रण है हमारा। बोले श्री समरसार महामंडल विधान की जय हो। ले लीजिए आज अर्घ समर्पित करते हुए भगवान के सामने प्रतिज्ञा की, हे जिनेंद्र देव, आपके जैसे पद को अवश्य प्राप्त करके रहेंगे। अब नहीं जन्मेंगे, अब नहीं जन्मेंगे, ये अंतिम भव है हमारा, ये प्रण है हमारा। अर्घ 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 लीजिए। बोलो
जैसे कर्तृत्व, जैसे कर्त स्वभाव नहीं वैसे भोक्तृ स्वभाव, भोक्तापन आज्ञा ज्ञान भोक्ता भाव। ये प्रण है हमारा ना जन्म में दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जन्म में रहना हमको आता नहीं। ये प्रण है हमारा। हाँ भाई साहब, जय जनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो कोमल बहन शायद जुड़ नहीं पाए अभी, तो अपन सब शुरू कर सकते हैं इसको अभी। ठीक है जी भाई साहब, शुरू कर सकते हैं जी। ठीक है। हाँ ठीक है भाई साहब, ठीक है जी। अभी कुछ नहीं देता। पंच परम परमात्मा रहित कर्म के फंद, जग प्रपंच विरहित सदा, नमो सिद्ध सुख कंद, नमो सिद्ध सुख कंद। हम सब पिछले 4 महीने से जैन हीरोज के नाम से श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी भाषा के महान जैन कवियों का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। और इस क्रम में अभी तक हमने लगभग 15 बड़े बड़े कवियों के जीवन वृत्त, व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व का परिचय प्राप्त किया। और इस क्रम में हमने पिछली बार चर्चा की थी कविवर पंडित संतलाल जी की, जिन्होंने सिद्ध चक्र विधान लिखा है, जिनके सिद्ध चक्र विधान से पूरा जैन समाज बहुत अधिक परिचित है। हर मंदिर में, हर अष्टानिका में ये सिद्ध चक्र विधान किया जाता है। सब जानते हैं कि ये कितना उच्च कोटि का काव्य है, कितनी सुंदर इसमें काव्य कला है और कितना सुंदर इसमें धर्म, दर्शन और अध्यात्म भरा हुआ है। इससे सब लोग बहुत अधिक परिचित हैं। लेकिन जितने सिद्ध चक्र विधान से लोग परिचित हैं, उतने ही उसके रचयिता कविवर पंडित संतलाल जी से अपरिचित हैं। लोगों को संतलाल जी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हमने इस श्रृंखला में उनका भी परिचय खोजा और बहुत परिश्रम करके यहाँ वहां से कभी किसी पुस्तक की प्रस्तावना पढ़कर, अनेक पुस्तकों की प्रस्तावना पढ़कर हमने बहुत सारी बातें खोजी। उसके अलावा हमको अनेक
लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, उनके परिवार के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया, और नकुड़ के रहने वाले पंडित विजेंद्र जी ने भी हमको बहुत सहयोग किया। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले रमेश जी ने हमको कुछ बातें बताई। ऐसे अनेक लोगों से पूछ पूछ कर हमने बहुत सारी बातें पता की। कविवर पंडित संतलाल जी को गए लगभग 125 वर्ष बीते हैं अभी, लेकिन देखो जैन समाज की स्थिति कि हम इतने से समय में भी उनका जीवन परिचय सुरक्षित नहीं रख सके। उनके परिवार में अभी 5वीं पीढ़ी चल रही है। उनके पड़पोते दिनेश जी दिल्ली में रहते हैं। मैंने बहुत सारी बातें उनसे पूछकर पिछली बार आपको बताई थी। और उनके एक दूसरे पड़पोते श्रीमान प्रवीण जी, वे भी बहुत ही सज्जन और बहुत ही सहयोगी हैं। और वे इस समय नकुड़ जैन समाज के जिस मंदिर में पंडित संतलाल जी बैठते थे, उसी मंदिर में रोजाना बैठते हैं। वहां के सेक्रेटरी हैं, और उनसे भी हमको बहुत सारी बातें जानने को मिली। ये उन्होंने ही उनकी पूरी वंशावली जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी, इसको एक दफे फिर से दिखा दो। ये पूरी वंशावली मेरे को प्रवीण जी ने ही भेजी है। थोड़ी सी हमको प्रस्तावनाओं में मिली, लेकिन बाद में उन्होंने इसमें पेन से लिख करके इसको अपडेट किया है। और अब तक क्या स्थिति है, उनका कितना बड़ा भरा पूरा परिवार है, ये सब उन्होंने हमको बताया है। और भी बहुत सारी बातें नई नई पता चली है। लोगों ने पिछली बार जो व्याख्यान सुना उससे बहुत उत्साह दिखाया, और बहुत सारी बातें जानने की बातें कही। इसलिए हम आज संतलाल जी का पार्ट 2 लिख करके एक और व्याख्यान उनके बारे में कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, पंडित संतलाल जी पर अभी तक एक भी पीएचडी नहीं हुई है। और जो लोग पीएचडी के लिए विषय खोज रहे हो, तो ये विषय बहुत बढ़िया है। और अभी ये सब लोग बहुत सारी जानकारियां आपको दे सकते हैं। देखो, हमारे कवियों पर कोई काम नहीं हुआ, उनके इतिहास को हम ठीक से सुरक्षित नहीं रख रहे हैं, जबकि ये बहुत ही जरूरी है। अन्य कवियों पर कितनी कितनी एक एक कवि पर कई कई पीएचडी हो जाती है, लेकिन संतलाल जी पर अभी तक एक भी पीएचडी नहीं हुई है। बनारसी दास जी पर एक पीएचडी हुई है, टोडरमल जी पर हुई है, जयचंद जी छाबड़ा पर हुई है, ऐसे कुछ कुछ पर हुई है, भूदर दास जी पर हुई है, भगवती दास जी पर हुई है, लेकिन इन पर नहीं हुई है। तो मैं एक बात बड़ी जोर देकर ये कहना चाहता हूं कि समय बहुत अच्छा है, और इन पर एक व्यक्ति को रिसर्च वर्क करना चाहिए, ताकि ये सारी जानकारियां जो हमको फुटकर मिल रही हैं अभी, ये सब प्रामाणिक रूप से प्रमाण सहित किसी पुस्तक में, किसी शोध प्रबंध में सुरक्षित हो जाएं। इसीलिए मैं उनके बारे में जो जो नई नई बातें मिली, जो जो आप लोगों ने प्रश्नोत्तर लिए, उनको लेकर आज दूसरे पार्ट में आपके बीच उपस्थित हूँ। कविवर पंडित संतलाल जी का जन्म हम बता चुके हैं कि सन 1834 में हुआ था, और उनका निधन सन 1886 में हुआ। 52 वर्ष की कुल आयु में उन्होंने इतना बड़ा, इतना महान काम किया। वे बहुत प्रतिभाशाली थे, और जो आईआईटी रुड़की अभी है,
वो उस समय थॉमसन कॉलेज था, और उस थॉमसन कॉलेज में उन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मुझे एक बात ये भी पता चली है कि हमारे देश में सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज वही खुला था, और उसमें भी पहले बैच के विद्यार्थी संतलाल जी थे। माने जैन समाज के पहले इंजीनियर संतलाल जी थे। अब इन सब चीजों पर अभी थोड़ी प्रामाणिक रूप से रिसर्च होने की जरूरत है। मैंने तो अभी जितना मुझे पता चला है वो अभी आपको संभावना के तौर पर बता रहा हूं। कैसी कैसी बातें, कई बातें हमको पता चली। संतलाल जी के देहांत के बारे में भी हमको एक बात ये पता चली है कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पहले थोड़ी देर ध्यान सामायिक जरूर करते थे। तो उस दिन वे रोजाना के क्रम के अनुसार प्रातःकाल स्नान करके तखत पर, खाली तखत पर वो सामायिक करने, ध्यान करने, जाप करने जो कहो, बैठे थे। और बैठे बैठे ही पद्मासन में सामायिक करते करते ही उनका देहांत हो गया था। ये सब बातें मुझे देखो कैसे कैसे पता चल रही है, वो सब बातें मैं आपके बीच रख रहा हूं। और भी बहुत सारी बातें, एक मुझे ये भी पता चला है कि कविवर संतलाल जी ने एक जैन विवाह विधि नाम की पुस्तक भी लिखी है। अब तक हम यही जानते थे कि उन्होंने सिर्फ सिद्ध चक्र विधान लिखा है, लेकिन हमने पिछली बार आपको बताया कि उन्होंने 2 पूजाएं भी लिखी है, एक चंद्रप्रभ पूजा और एक पार्श्वनाथ पूजा। और उसके अलावा उन्होंने एक संत विलास नाम का काव्य लिखा है, जिसमें 2-3 स्तुतियां हैं और 62 भजन हैं, पद हैं, और एक से बढ़कर एक आध्यात्मिक पद हैं, जैसे दौलत राम जी के पद हैं। एक एक पद की हम संस्कृत प्राकृत के गाथाओं से, श्लोकों से तुलना कर सकते हैं कि वे कितने मार्मिक हैं। पहले के कवियों ने बहुत रहस्य भरा, एक एक पद में इतना अमृत भरा है कि उसको पढ़ लो तो आनंद आ जाए। बहुत लोग संत विलास के बारे में और उनकी पूजाओं के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। उन्होंने मुझे मैसेज किया है। बहुतों ने तो कहा है कि हमको तो पूरा संत विलास सुनाओ, चाहे 10 दिन लगे, लेकिन आप हमको पूरा संत विलास सुनना है। ऐसा बहुत लोगों ने मुझे लिखा है, लेकिन मैं कितनी शक्ति है देखता हूं। लेकिन आज मैं 2-3 भजन, 4 भजन आपको जरूर सुनाऊंगा। संत विलास के सबसे पहले शुरू के 4 भजन आपके सामने जरूर रखूंगा, तो आपको पता चलेगा कि वे कैसे भजन हैं। इसी तरह और भी हमको कुछ छोटी छोटी बातें, उनके परिवार की बात बताई। उनके भाई भी थे, पुत्र भी थे, पूरा बड़ा हमने आपको वो चार्ट, उसको बताने का अभी समय नहीं है। मैं जल्दी जल्दी कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। और उनकी क्या दिनचर्या रहती थी वो भी हमको थोड़ी थोड़ी पता चली है कि 4 किलोमीटर दूर उनका बगीचा था। वे बगीचे पे जाया करते थे, पैदल जाते थे। कैसे वहां जाकर वे वहां जैसे कोई वन में चले जाते हैं, ऐसे वे वन में जाकर बहुत अपने वैराग्य भावना भाते थे, धर्म ध्यान करते थे, आध्यात्मिक रुचि के होने के कारण। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करके भी किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी या और कोई आजीविका के काम में बड़े में नहीं उलझे। ये भी एक बहुत शिक्षाप्रद बात है। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था कि लोग खाली रहते थे। उस समय रोज बेरोजगारी की बात नहीं थी।
कोई थोड़ा सा भी पढ़ता था तो उसे बहुत अच्छी सरकारी सर्विस मिल जाती थी। तो संत लाल जी तो बहुत अच्छे विद्वान बने थे, इंजीनियर बने थे, लेकिन इन्होंने एक ही निर्णय किया कि ये बहुत तार्किक थे, वैज्ञानिक चेतना से संपन्न थे और जैन धर्म की परीक्षा प्रधानता से ये बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। और इसलिए इन्होंने निर्णय किया था कि मेरा ये मनुष्य जन्म जन्म मरण के अभाव के काम आएगा, मुझे धन दौलत परिग्रह इकट्ठे करने के काम में ये मनुष्य जीवन खराब नहीं करना है। ये बहुत बड़ी, आज जब सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, रिटायर हो जाते हैं तब भी तसल्ली नहीं है, कोई पार्ट टाइम जॉब देख ले, कोई ये कर ले, कोई क्या कर ले, पता नहीं। ऐसी स्थिति में ये सब चीजें बहुत शिक्षा देती हैं कि हमको कितना निवृत्ति लेकर के हमें स्वाध्याय में, तत्व ज्ञान में अपने को लगाना चाहिए। और जब बगीचे का काम नहीं चलता था, कोई ऐसी बात थी, तो संत लाल जी के बारे में ये भी सुना है कि वे कोई एक छोटी सी कपड़े की दुकान भी वहीं नकुड़ में करते थे। देखो, नकुड़ तक हमारी आध्यात्मिक शैलियां, शास्त्र सभाएं सहारनपुर में सब जगह फैली और उसका प्रभाव है कि वहां छोटी छोटी जगह में भी इतने उच्च कोटि के आध्यात्मिक विद्वान तैयार हुए। और संत लाल जी का परिवार अभी भी 5 पीढ़ियां बीत गई, लेकिन अभी भी उसी मकान में रहता है जिस मकान में संत लाल जी रहते थे। तो वो मकान भी जाकर देखने लायक है और क्या क्या बातें आपको वहां जाकर और पता चल सकती है। हमारे लोग विजेंद्र जी और प्रवीण जी वहां पूरा सहयोग करने तैयार है। तो उनकी सब स्थितियां, एक बात ये भी पता चली कि संत लाल जी भी पहले दूसरे टाइप की कविताएं बहुत लिखते थे, सांग के बादशाह कहे जाते थे, बहुत सारे सांग स्वांग बहुत लिखा करते थे और वे सब कई लौकिक स्वांग भी बहुत होते थे। तो किसी की प्रेरणा से उन्होंने वो लौकिक स्वांग लिखना छोड़ा और ये जो सिद्ध चक्र विधान में हम देखते हैं, बड़े सुंदर सुंदर सांग रूपक, जग आरत भारत महा गारत करी जय पाय, विजय आरती तिन कहूं पुरसारथ गुण गाय। पूरा अनादि मिथ्या दृष्टि को सिद्ध शिला तक पहुंचाने का सांग रूपक युद्ध के बहाने उन्होंने जो प्रस्तुत किया, वो उनका अद्भुत काव्य कौशल है। संत लाल जी बहुत बड़े सुधारवादी भी थे। संत लाल जी बहुत अच्छे सामाजिक आदमी थे और वे ये देखते थे कि समाज में जो संस्कार होते हैं, देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। हमारे व्यावहारिक जीवन में हम लोग कई दफे धर्म की ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन जब घर में कोई संस्कार होता है तो हम किसी मिथ्या दृष्टि पंडित का सहारा लेकर, कोई कुगुरु कुदेव का सहारा लेकर उन संस्कार की क्रियाओं को पूरा कर लेते हैं। लेकिन संत लाल जी ने इस मामले में भी वहां एक अभियान चला रखा था और वे स्वयं इस काम के लिए तरीका बताते थे, विधि विधान लिखते थे और ऐसे करो, ये इसमें कुगुरु कुदेव की पूजा नहीं होगी, ये क्रिया ऐसे नहीं करो, ये क्रिया ऐसे करो, ऐसे करोगे तो मिथ्यात्व का दोष होगा, ऐसे करोगे तो ये सम्यक्त्व वर्धनी क्रिया होगी। ये भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। और एक और नई बात पता चली कि जो संत लाल पंडित जी थे, उनके पोते, माने जो अभी हैं वो तो पढ़ पोते, लेकिन उनसे पहले वाली पीढ़ी में एक चक्रेश्वर जी हुए हैं और चक्रेश्वर जी बहुत ही फेमस कवि हुए हैं। जैसे संत लाल जी कवि हैं, ऐसे चक्रेश्वर जी के साथ भी कविवर चक्रेश्वर, अंग्रेज लोग उनको बहुत मानते थे
और उन्होंने अंग्रेजों के लिए भक्तांबर स्तोत्र का अंग्रेजी में अनुवाद करके दिया, हिंदी में भी काव्यानुवाद किया, वो छपा भी है। और वहां के नगर पालिका के चेयरमैन ने उसको छपाया। तो इतना मतलब इनके परिवार में प्रतिष्ठा रही, बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके बारे में हमको रिसर्च करना चाहिए और कुछ कुछ और बातें मिल जाए तो उन सबको खोज करके नथी करना चाहिए, रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि बाद में ये सब चीजें खो जाएंगी। एक और नई बात पता चली है कि ये जो सिद्ध चक्र विधान में एक 938 नंबर का अर्घ है, 938 938 8वीं पूजा में अर्घ है। वो अर्घ पर एक टिप्पणी डली हुई है कि इसमें कवि के परिवार का नाम भी श्लेष अलंकार के माध्यम से छुपा हुआ है। जैसे आपको वो सुनाता हूं, संतन मन प्रिय हो अति, सज्जन वल्लभ जान, मुनि जन मन प्यारे सही, नमत होत कल्याण। संत इनका अपना नाम आ गया, सज्जन इनके पिताजी का नाम था, इनके पिताजी का नाम सज्जन राय था, और कल्याण राय इनके पुत्र का नाम कल्याण राय था। तो ऐसे संकेत इसमें आया। यद्यपि संतलाल जी इतने उच्च कोटि के आध्यात्मिक व्यक्ति थे और सिद्ध चक्र जैसी आध्यात्मिक रचना लिख रहे थे कि उसमें वो कोई अपने परिवार का नाम डालने का इंटेंशन रखकर ये छंद लिख सकते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। उन्होंने इस भावना से ये छंद बिल्कुल नहीं लिखा। लेकिन योगा योग इतने सारे छंद बने तो उसमें इत्तेफाक से ये 2-3 नाम आ गए, तो किसी टिप्पणकार ने टिप्पणी लिख दी कि भाई ये भी कुछ ऐसे परिवार के नाम आ गए। ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं। एक व्यक्ति ने मेरे को प्रश्न पूछा है, अब कुछ प्रश्न भी मेरे को बहुत लोगों ने पूछे हैं, मैं उन प्रश्नों की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेना चाहता हूं। बाद में आपको थोड़ा सा, सबने मेरे से कहा है कि हमको थोड़ा सा पूजाओं के बारे में बताओ, थोड़ा सा संत विलास के बारे में बताओ, तो मैं थोड़ी थोड़ी वे बातें बताऊंगा। लेकिन कुछ प्रश्न आए हैं, मैं उनको भी थोड़ा सा शॉर्ट में ले लेना चाहता हूं। जैसे किसी ने एक प्रश्न ये पूछा है कि ये जो हम जिनवाणी की स्तुति बोलते हैं, वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, इसमें अंत में आता है या विधि संत कहे धनी है जिन बैन बड़े। तो ये भी संत लाल जी ने लिखी है ना। आप समझ गए मेरा प्रश्न कि ये जो स्तुति गांव गांव में सब जगह पढ़ी जाती है, वीर हिमाचल ते निकसी, तो ये भी संत लाल जी ने लिखी है क्या? क्योंकि उसमें नीचे संत कहे ऐसे शब्द आता है, या विधि संत कहे। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या वो संतलाल, इन्हीं संतलाल पंडित जी की लिखी हुई है? तो उसका उत्तर ये है कि वो इन संतलाल पंडित जी की लिखी हुई नहीं है, वो तो आज से 400 साल पहले भूदर दास जी ने लिखी है। भूदर दास जी ने जैन शतक में 15वां और 16वां नंबर का 2 सवैया है वहां पर जैन शतक में, और उस स्तुति के रचयिता लोगों को पता ही नहीं है। देखो, संतलाल जी की जो रचनाएं हैं वो पता नहीं है, और जो संतलाल जी की नहीं है वो उस पर भ्रम हो रहा है कि ये संतलाल जी की होगी। तो वास्तव में वो रचना जो जिनवाणी स्तुति है वो संतलाल जी की नहीं है, वो तो भूदर दास जी की जैन शतक में है। एक प्रश्न किसी ने ये पूछा है
कि ये सिद्ध चक्र विधान बहुत अच्छा है, लेकिन हमको इसका अर्थ समझ में नहीं आता, तो इसका अर्थ समझाओ। ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। अब बताओ, सिद्ध चक्र विधान का अर्थ समझाने का मतलब आप जानते हो, आपने कह तो दिया, लेकिन मुझे कितने दिन का काम दे दिया आपने। मैं 1 महीना लगातार समझाऊं तब भी पूरा नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो संतलाल पंडित जी का जो सिद्ध चक्र विधान है, उसका हिंदी अनुवाद एक हुआ है। एक बहुत बढ़िया विद्वान पंडित जी हैं सागर में, पंडित सनत कुमार विनोद कुमार, प्रतिष्ठाचार्य है और बहुत अच्छे आगम शास्त्रों के अभ्यासी है। और उन्होंने पूरे सिद्ध चक्र विधान का एक एक अक्षर का बहुत बढ़िया अनुवाद लिखा है। तो आप लोग उस पुस्तक से हिंदी अनुवाद समझने की कोशिश कर लें, और कहीं भी फिर भी कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमको बता दें, पूछ लें, तो हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी हाँ भाई बोलो, साहब, हाँ बोलिए। हाँ, कल्पना बहन जी ने भी किया है इसका हिंदी में अनुवाद, वेरी गुड, वेरी और गुड, आपने ये उस्मानपुर दिल्ली से छपाया अपना ये। वेरी गुड। उसकी पीडीएफ ग्रुप पर डालना भैया। उसकी हम आपको संत लाल जी के हिंदी अनुवाद का, ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी, जिन्होंने मध्यकालीन हिंदी जैन कवियों के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमने दीपचंद ग्रंथावली देखी, कल्पना बहन जी ने कितना सुंदर संपादन अनुवाद किया है, विद्वत्तापूर्ण। तो उन्होंने भी सिद्ध चक्र विधान का बहुत बढ़िया अनुवाद किया है। हम उस अनुवाद से समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरे गुरुजी डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल ने भी ये सिद्ध भक्ति सारी जयमालाओं का बहुत बढ़िया अनुवाद व्याख्यान लिखा है। तो ये भी एक पढ़ने लायक है। इससे भी आपको बहुत सारी बातें पता चल जाएगी। देखो कितने सारे प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये आया है कि पिछली बार आपने हमको प्रस्तावना पढ़ने की प्रेरणा दी थी, लेकिन प्रस्तावना पढ़ने की तो हमको आदत ही नहीं है। प्रस्तावना पढ़ना तो हमको टाइम खराब करना सा लगता है। यही है हमारी समाज की हालत। सही कहा। बहुत लोगों को, तुमको क्या, ये किताब छपाने वाले होते हैं प्रकाशक, उनको भी प्रस्तावनाएं ऐसा लगता है ये टाइम खराब करना है, पेज खराब करना है। लेकिन प्रस्तावना, कभी एक दिन मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा कि ग्रंथ रचना कैसे होती है। ग्रंथ रचना की प्रक्रिया हम लोग नहीं जानते हैं। प्रस्तावना का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रस्तावना होना बहुत आवश्यक है। आवश्यक क्या, अनिवार्य है। आपको क्या बताऊं, पहले के आचार्य भी प्रस्तावना लिखते थे, पुराने आचार्य भी। हमारे धवला ग्रंथ में लिखा है कि ग्रंथ में 6 अधिकार पहले होने चाहिए। मंगल निमित्त हेउ परिणामम नाम तहेव कत्तारम। ग्रंथ रचना 6 अधिकार पूर्वक होती है। सब आप आदि पुराण में प्रस्तावना है, सब टीकाओं में आप अमृत चंद्राचार्य, जयसेनाचार्य प्रवचन सार की टीका लिखते तो पहले प्रस्तावना लिखते। प्रस्तावना बहुत अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है, उसको मामूली बात मत समझो। प्रवचन सार पर डॉक्टर A.N. उपाध्याय ने प्रस्तावना लिखी, तो उनको उस प्रस्तावना के, खाली उस प्रस्तावना के ऊपर यूनिवर्सिटी ने डीलिट की उपाधि दे दी। प्रवचन सार की प्रस्तावना पढ़ो आप, परम श्रुत प्रभावक मंडल अगास से छपा हुआ है A.N. उपाध्याय का। उसमें जो प्रस्तावना लिखी है डॉक्टर A.N. उपाध्याय ने, वो प्रस्तावना के ऊपर, वो 150 पेज की प्रस्तावना है, 150 पेज में प्रस्तावना,
और उस प्रस्तावना पर यूनिवर्सिटी ने डीलिट उपाधि दे दी। डीलिट समझे, पीएचडी से भी बड़ी। तो कितनी बड़ी, इसलिए प्रस्तावना का महत्व समझो। हम लोग थोड़ा सा विद्वान लोग भी अभी इस मामले में बहुत सजग होकर के कभी एक दिन हम ग्रंथ रचना की प्रक्रिया समझेंगे, कैसे ग्रंथ रचना की जाती है, उसका क्या शास्त्रीय विधान है। पूर्वाचार्य भी प्रस्तावना लिखा करते थे, इसलिए क्या चीज होती है, क्यों प्राक कथन लिखते हैं, क्यों प्रकाश की भूमिका, क्या सब चीजों का क्या क्या, अंत में क्या सूची बनाई जाती है, क्यों परिशिष्ट लगाए जाते हैं, विषय सूची क्यों लगाई जाती है, कुछ लोगों को पता नहीं है। बहुत किताबें मेरे पास आती है, मैं उठा के रद्दी में रख देता हूँ। आधी किताबें उठा के रद्दी में रख देता हूँ। क्यों? वो पता ही नहीं है उनको किताबें क्या होती है, कैसे लिखते हैं, कैसे छपाते हैं। इसलिए ये भी एक बहुत जरूरी प्रश्न है। और भी बहुत सारे प्रश्न है, मैं प्रश्न ही प्रश्न लूंगा तो बातें पूरी हो जाएगी, पर एक प्रश्न और ले लेता हूं और फिर उधर चलता हूं बात पर। एक प्रश्न ये आया कि आपने ये कहा कि मैं आपको जैन हीरो ही सुना रहा हूं। ये मैंने पिछली बार ये भी कहा था ना कि ये जैन हीरो ही है, ये किसी हीरो से कम नहीं है। आप लोग केवल राजनीतिक क्षेत्र में कोई एक सामाजिक क्षेत्र में कोई एक काम करे उसको ही हीरो समझते हैं, लेकिन इन साहित्यकारों को, ज्ञान में योगदान देने वालों को हीरो नहीं समझते हैं। तो आप उनके बारे में तो सुनाते नहीं है, उनके बारे में भी सुनाओ ना, कोई राजनीतिक हीरो और उनके बारे। तो मैं उनके बारे में भी आपको पता हो तो अभी मैंने कम से कम 30-40 व्याख्यान जैन राजाओं का इतिहास विषय पर किए हैं। जैन राजाओं का इतिहास, उस पर 30-40 व्याख्यान किए हैं। कैसे कैसे राजा हमारे हुए, कौन कौन मंत्री हुए, ये कुमारपाल राजा ने क्या किया, अमोघ वर्ष अब तक के राजाओं का पूरा विवरण, मंत्रियों का। तो हम तो देखो, समाज में सब चीजों का सुमेल होना जरूरी है। दुनिया केवल बहिरात्मा होकर के, जैसे दानवीर कहते हैं तो हमको केवल रुपए पैसे का दान देने वाला ही दानवीर नजर आता है, ज्ञान दान देने वाला दानवीर नजर नहीं आता है, जबकि वो भी बहुत एक ज्ञान दानवीर है। ऐसे ही हमने यहाँ पर, वो हमको सामाजिक राजनीतिक हीरो से हम मना नहीं कर रहे, हम तो बहुत अच्छे से उनका भी योगदान मानते हैं और उस पर भी समय समय पर बोलते हैं और भी बोलेंगे। लेकिन अभी हमारी जो श्रृंखला चल रही है, जिनकी चल रही है, वे उन हीरो से किसी भी रूप में कम नहीं है। ये बात ताल ठोक कर आपको कहना चाहता हूं कि ये भी बहुत ही महान हीरो है और हमको इनको भी, इनका योगदान मानना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। चलिए, अब और बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं अब आपको थोड़ा सा पूजा के बारे में और 2-4 भजन के बारे में बताना चाहता हूं। उनकी पूजा, 2 पूजाएं हैं, एक चंद्रप्रभ पूजा और एक पार्श्वनाथ पूजा। लेकिन ये 2 पूजाएं मैंने बहुत सावधानी से पढ़ी। मुझे एक दिक्कत तो ये आई है कि ये पूजाएं अभी जगह जगह अशुद्ध है, कहीं कहीं कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो मैं ये खोजबीन में हूं कि इनकी कोई एक कॉपी और मिल जाए तो जगह जगह जो डाउट हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो कई लाइनों का मेरे से अर्थ नहीं बैठ रहा कि इसका क्या अर्थ है, तो वो अर्थ बैठना जरूरी है, तब आनंद आएगा। लेकिन फिर भी ये पूजाएं आध्यात्मिक कोटि की है। मैंने चंद्रप्रभ पूजा का एक छंद
ग्रुप पर भेजा था, उसे जरा स्क्रीन पर आप लगा देंगे संजय जी, तो हम थोड़ा उसको देख लेते हैं। एक सैंपल भर आपको एक छंद का दिखाता हूं, बाकी के छंद इसी टाइप के हैं, कहीं कहीं अशुद्धि है, कहीं कहीं हल्कापन है, सारी बातें हैं। दुर्बलता भी, ऐसा भी हो सकता है कि संत लाल जी ने अपने प्रारंभिक जीवन में ये लिखी हो, तो ये सिद्ध चक्र विधान जैसी उत्कृष्ट हर लाइन तो नहीं है। जैसे सिद्ध चक्र विधान की तो हर लाइन पढ़ो तो आनंद आता है, ऐसे ऐसी इसकी लाइनें तो नहीं है। जगह जगह कुछ कमजोर लाइनें हैं, लेकिन वे कमजोर लाइनें क्यों हैं, वो सब हमको और थोड़ी दूसरी कॉपी मिले, शुद्ध पाठ मिले, तब पता चलेगा। लेकिन आप एक छंद देख लो आप, और देखो, मल कर नित व्याप्त शरीर, जो नहीं शुद्ध करे, तुम चरण चढ़ा सो नीर, अंतर पाप हरे। श्री चंद्रनाथ जग चंद, भविजन सुखकारी, भ्रमतम हर ज्योति अमंद, ज्ञान कलाधारी। ये अंतर पाप की बात ज्यादा करती है। इनके सारे के सारे अष्टक ऐसे हैं कि जो बाह्य शुद्धि की बजाय अंतरंग शुद्धि पर ज्यादा जोर देते हैं। सारे ही छंद करीब करीब ऐसे हैं। जैसे मान लो, चंदन का छंद आपको सुना भर देता हूं। भववास बड़ी उर्दा, मिटे नहीं मेटे, चंदन सो मेटू ताय, तुम पद में भेंटे। माने अब यहाँ पर भी बाह्य शीतलता की बात नहीं, आत्मा की शीतलता की बात कवि करने लग गए। ऐसे ही सब जगह है, हर जगह। नेवज नाना पर काय, लाय धरूं आगे, लहू ज्ञान सुधा रस सार, धर्म क्षुदा भागे। देखो, मैं ज्ञान क्षुदा मिटे वो दिन कब आएगा? नैवेद्य के छंद में उनको अपनी अपनी ज्ञान सुधा पीने की बात लग रही है, ऐसे भ्रम रूपी क्षुधा को भगाने की बात चल रही है। पुष्प के में भी यही हाल है, और ज्ञान के दीपक के छंद में भी यही बात है, धूप में भी यही है। तो इस तरह से इनके इन भजनों की पूजाओं, इन पूजाओं की ये स्थिति है। मैंने बहुत आपको संकेत कर दिया, लेकिन अब हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, इसलिए अब मैं सब काम छोड़कर थोड़ा सा संत विलास का रसपान करना चाहता हूं। तो आइए हम संत विलास के एक दो भजन देखते हैं। भजन को स्क्रीन पर लगा दो आप, तो सब लोग उसको देखेंगे, और आप सबको भजन देखना है, पढ़ना है, और संत विलास का आनंद लेना है। जो संत विलास आज तक छुपा हुआ था, उसे हम सब ढूंढ कर लाए हैं। देखो, शुरू के ये 4 पद आपके सामने है। पद नंबर 1, पद नंबर 2, पद नंबर 3, पद नंबर 4। 4 पद आपको मैं सुनाऊंगा, और ज्यादा विस्तार से नहीं, लेकिन एक आनंद लो इनका। आपको ये पद हम दे देंगे, और संत विलास का काम बहुत तेजी से चल रहा है। बहुत लोगों ने संत विलास की पीडीएफ मांगी है, हम बहुत तेजी से इस काम को कर रहे हैं, तो आपको ये जल्दी ही पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन अभी इन 4 भजनों का आनंद लो। पहला एक भजन मैंने पिछली बार भी थोड़ा सुना दिया था, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान न देकर बाकी के 3 पर ध्यान देंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत आध्यात्मिक पद है। ये शुरू के 4 पद है। रे मन स्थिरता भाव धरो, पर पदार्थ करता भोक्ता की, मिथ्या बुद्धि हरो। मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लग रही है ये। हमारा मन
तब तक स्थिर नहीं हो सकता जब तक हम पर पदार्थों के कर्ता भोक्ता बनने की मिथ्या बुद्धि धारण करते रहेंगे। जब हम पर पदार्थों में कर्ता भोक्ता की मिथ्या बुद्धि को छोड़ेंगे तभी हमारा मन स्थिर होगा, शांत होगा। ये इतनी गजब की अनंत तीर्थंकरों ने जो बात 100 इंद्रों की उपस्थिति में कही है, जो सारे द्वादश अंग का सार एक लाइन में, बस ये एक लाइन अगर आपने समझ ली तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। रे मन स्थिरता भाव धरो, पर पदार्थ कर्ता भुक्ता की मिथ्या बुद्धि हरो। देखो इन सब पदों को अच्छे से गा करके, हम कोई बढ़िया गायक हो तो गाना चाहिए, ऐसे कुछ कुछ हमको काम करना चाहिए, तब जाकर के कुछ काम अच्छा हो। चलो, या बिन संपूर्ण श्रुत गामी दुद्धर चरण चरो, कर्म खपे न थपे संसारी, फिर क्या काज सरो। मुझे इतना भाव भाषित हो रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि मैं इस एक भजन पर आपसे 2 घंटे बात कर सकता हूँ। 2 घंटे शांति से इस पर चिंतन करने की जरूरत है। ये हल्का मत समझना। ये हमको आदत पड़ी है यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने की, सो दे दा के भाग लेते हैं ऐसे ही, पर इनमें बहुत मर्म भरा पड़ा है। 8 दिन 15 दिन इस एक भजन पर चर्चा करनी चाहिए शांति से, तब आपको इसका माल समझ में आएगा कि जब तक आप पर पदार्थ में कर्ता कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम कितने भी संपूर्ण श्रुत को पढ़ लो, दुद्धर आचरण पालन करो, तब तक तुम्हारे कर्म खपेंगे नहीं, ये संसार दशा खत्म नहीं होगी, कार्य सिद्धि नहीं होगी। और निर्विकल्प शुद्धोपयोग ये आत्मज्ञान उचरो, परमानंद आत्मरस ये ही संत सुपान करो। कितना बढ़िया लिखा। क्या अब क्या बच गया मुझे बताओ। देखो भैया, इन कवियों का यही योगदान है, सुनना ध्यान से। इन कवियों पर मैं क्यों लट्टू हो रहा हूं, आप समझ नहीं रहे। इन कवियों का ये योगदान है कि इन्होंने असली जैन धर्म, जो बीच में कहीं खो गया था, छुप गया था और उस पर बहुत घटाटोप आडंबर छा गया था, उस सारे आडंबर घटाटोप को मिटाकर हटाकर वापस उस असली धर्म को खोलकर जनता के सामने रखा। कितनी बड़ी बात है। ये शुद्धोपयोग, आत्मज्ञान, निर्विकल्प दशा का नाम धर्म है। बाकी सब धर्म के नाम पर हम लोग जो कुछ करते हैं, अगर उसे धर्म माने तो धर्म नहीं, वो धर्म का भ्रम है। वो थोड़ा साधन पूरे मार्ग पर लगाने का कुछ था, हमने उसी को सब कुछ समझ लिया। क्या गजब की इस भजन का क्या मुकाबला। इस पहले भजन पर हम कितनी बात करें बताओ, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा आगे पढ़ने का। अब आपको 4 भजन तो सुनाने हैं, लेकिन चलो दूसरा भजन पढ़ते हैं। देखो, आप खुद पढ़ना, खुद सोचना। भजो भई निश्चयातम राम, भजो भई निश्चयातम राम, भजो भई निश्चयातम राम, भजो भई। कितना गाओ, क्या गजब है। अरे भाई, निश्चय से तुम आत्म राम का भजन करो। अरे आज तक हमने पर के गीत निज शांत स्वभाव नहीं भाया, पर के ही गीत सुहाए हैं।
ये जैन धर्म का, जैन दर्शन का ये पूरा असली में असली माल देखो। अब आप परम पूज्य परमेष्ठि परम गुरु हैं याही के नाम, दर्शन ज्ञान चरण गुण मंडित सोहत है अभिराम। मैं तो ऐसे ही गा रहा हूँ टूटा फूटा। हमारे साथ सुनील जी हैं, उनसे सुनना आप इन भजनों को। ये सुनील जी गा करके देंगे हमको, फिर हम उसको सबको सुनाएंगे। देखो क्या लिखा। बहुत, अब आप इस भजन के अर्थ पर चिंतन करो, थोड़ा सा इस भजन पर चिंतन करो। आपको चिंतन करना है, भागना नहीं है जल्दी। मैं भाग रहा हूं, आपको भागना नहीं है। क्या कह रहे हैं? अरे भैया, अपने आत्म राम का भजन करो। और सुनो, ये कौन कह सकता है, ये कलेजा चाहिए अगली लाइन कहने के लिए कि ये अपनी आत्मा ही परम पूज्य है, ये अपनी आत्मा ही परमेष्ठी है, ये ही परम गुरु है। और सब ये परमेष्ठी, परम गुरु, परम पूज्य सब इसी के नाम है। मोक्ष पाउड में कुंद कुंदाचार्य ने 104 नंबर की गाथा में लिखा, अरिहंत सिद्ध अरुआ सिद्धा इरिया वज्जाया साउ पंच परमेष्ठी सव्वे चिट्ठदुआदा तम्मादाउ में शरणम। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सब आत्मा की अवस्था का नाम है। ये कितनी, बताओ, ये असली जैन दर्शन निकाल कर इन्होंने हमको दिया उस घटाटोप में, अशिक्षा अंधकार काल में। इनका क्या, इनके बड़े उत्सव मनाने चाहिए, इनके फेस्टिवल मनाने चाहिए, 2-2 3-3 दिन के। इन कवियों के नाम पर बड़े पुरस्कार शुरू करने चाहिए। संतलाल पुरस्कार, ध्यानच राय पुरस्कार, बनारसी दास पुरस्कार। समाज को कुछ करने के ठोस काम बता रहा हूं मैं, कहाँ ध्यान। असली काम ये है, एक बनारसी दास पुरस्कार शुरू होना चाहिए, संतलाल पुरस्कार एक शुरू होना चाहिए। सब ये काम शुरू होने, जयचंद छाबड़ा पुरस्कार, क्या जयचंद जी छाबड़ा का कितना उपकार है, जयचंद छाबड़ा पुरस्कार होना चाहिए। ऐसे कुछ काम होने चाहिए ठोस। देखो क्या लिखा। अरे भाई, मैं तो लट्टू हो रहा हूं। भजो भाई निश्चय आत्म राम, परम पूज्य परमेष्ठि परम गुरु है याही के नाम, दर्शन ज्ञान चरण गुण मंडित सोहत है अभिराम। पंच महाव्रत समिति गुप्ति त्रय 10 धा धर्म सुधाम। अर्थ समझ में आया आपको? और ये कीर्तन है, हर एक पंक्ति के बाद में भजो भाई निश्चय आत्म राम। अरे ये आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन की आराधना किसका नाम है? आत्मा की आराधना का नाम ही सम्यक दर्शन की आराधना है। बहुत उच्च कोटि की बात है, असली बात है, ये धर्म है असली। आप जो सुन रहे हो, आप पंच महाव्रत किसके आश्रय से पलेंगे? 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, इन सबका ये धाम है। हमारा आत्मा ही सबका भंडार है। तुम इसको पालो, सब पल जाएंगे। एक आत्मा की आराधना करो, 10 धर्मों की आराधना हो जाएगी, 5 महाव्रत पल जाएंगे, 3 गुप्ती, 10, सब काम हो जाएंगे। अलग 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 एक एक नहीं करना है, वो तरीका नहीं है। एक एक पत्ता तोड़ने से काम नहीं चलेगा, संसार वृक्ष की जड़ काटनी है। ओहो, इस पंक्ति में जो मर्म है वो मैं आपको क्या 5% बता रहा हूं मैं अभी आपको। वीतराग आनंद ज्ञान घन संत भजो वसुजान।
वीतराग आनंद ज्ञान घन। संत कवि कहते ये हमारा भगवान आत्मा, ये ज्ञानानंद का घन पिंड है, वीतराग घन पिंड है। और तुम इसको आठों पहर, वसुजाम माने 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, 1 मिनट भी मत छोड़ो, 1 सेकंड भी, तुम आठों पहर इस आत्म राम का भजन करो। वाह रे वाह संतलाल जी, क्या लिख गए, क्या माल है, देखो तो सही। चलो जल्दी, पद नंबर 3, चौथा आ गया ये तो, हाँ 3। देखो तीसरा भी पढ़ लेते हैं। चेतन क्यों निज पद्धति खोई। अरे हे चेतन, तूने अपनी पद्धति को क्यों खो दिया भाई। देखो अपन दुनिया में कहते हैं भैया अपनी रीत मत खोना, अपनी, हमारे घर की तो ये पद्धति है साहब, लोग लड़ते मरते हैं अपनी फालतू की पद्धतियों के लिए। हमारे घर की तो, हमारे कुल की तो ये पद्धति है, हमारी दुकान की तो ये पद्धति है। अरे चेतन, तूने अपने आत्म स्वभाव की क्या पद्धति थी, उसको तूने क्यों छोड़ा। तेरी पद्धति है ज्ञाता दृष्टा रहना, और ये राग द्वेष करना ये तेरी पद्धति नहीं है। तू क्या कर, चेतन क्यों निज पद्धति खोई। मुझे तो इतना आनंद आ रहा है इन पंक्तियों में, जल्दी पढ़ रहा हूं बस, और क्या। ये स्वाध्याय की है, अभी मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूं, दिखा रहा हूं। और स्वाध्याय कब होगा, वसुजाम, आठों पैर जब आप चिंतन करोगे। निपट कुजात कुशील नारी संग, रम कर देखो कोई। वध बंधन निश्चय कर पावे, तेरी गति है सोई। हे चेतन, तूने अपनी पद्धति, पद्धति शब्द में बहुत भाव है, जो पद्धति शब्द में भाव है ना, वो अभी स्वभाव में भी वो बात नहीं है, कुछ खास बात कहना चाहते हैं, उसको समझाने में मुझे टाइम चाहिए। हे चेतन, तूने अपनी अपनी ओरिजिनल तरीका, अपना मूल स्वभाव, पद्धति माने मूल स्वभाव, तूने अपना मूल स्वभाव क्यों खो दिया। तू किस कुजात कुशील नारी पर बुद्धि कुबुद्धि के चक्कर में पड़ गया, और निरंतर राग द्वेष क्रोध मान माया हास्य रति अरति शोक भय, तू इन चक्करों में पड़ करके तू कर्म के वध बंधन में पड़ गया। तेरी क्या गति हो गई, तेरी क्या दुर्गति हो गई, तू क्या चक्कर में पड़ गया। जड़ पुद्गल की जाई कुमता, तेरी जात न होई। ये जो जड़ पुद्गल कर्म है ये तेरी जाति के नहीं है। तू किसकी जाति, तू, तेरी जात अलग है, और ये जो कुमति है पुद्गल कर्म, इसकी जाति अलग है। तू इसमें क्यों पड़ गया। छांड कुरीति नीति उर्धारो, संत करे ना बिगोई। हे चेतन, अब तुम कुरीति को छांडो और नीति को हृदय में धारण करो। संत लाल जी कहते हैं अब बिगोई पना मत करो। बिगोई माने परायापन, पर को अपना मानना, ये बिगोई पना है। इस बिगोई मत करो, अब अपने स्वभाव को पहचानो। क्या भजन है। चलो चौथा और पढ़ लेते हैं जल्दी से, थोड़ा एक नजर आपको, थोड़ा सा एक अवलोकन मात्र आपको करा रहा हूं। बाद में ये 4 भजन तो आपको दे देंगे आज ही, सबको जिसको चाहिए लेना, इनको पढ़ना। ये 4 भजन सब लोग अपने पास रखना, और इनको सबको खुद अपने अपने में गाना। ये गाने लायक है, इनको गाओ, गुनगुनाओ, स्वाध्याय करो। ये मर्म है, अनंत तीर्थंकरों की वाणी है, ये असली बात है। देखो, तूने आत्म रूपन जाना,
हे जीव, हे भाई, तूने अपना स्वरूप नहीं पहचाना। पुद्गल जन्य विभाव देख कर आपा नहीं पहचाना। सरल है। तूने आत्म रूप न जाना, तूने आत्म रूप न जाना। पुद्गल जन्य विभाव देख कर आपा नहीं पहचाना। तूने आत्म रूप न जाना। ताते इष्ट अनिष्ट बुद्धि धर नित्य रहो अकुलान। कितना मर्म है। तूने अपना स्वरूप नहीं पहचाना, इसीलिए तू 24 घंटे पर पदार्थों में इष्ट या अनिष्ट की बुद्धि धारण कर करके आकुलित होता रहता है। कैसे? जो दर्पण परछाई हेरन, भौ सत स्वान अयाना। स्वान माने कुत्ता, अयाना माने अज्ञानी। जैसे कोई अज्ञानी कुत्ता दर्पण में अपनी परछाई देखकर, जो जैसे दर्पण में परछाई हेरत माने देखकर, भौंसत माने भौंसता है, भौंकता है। जैसे कोई कुत्ता दर्पण में परछाई देखकर भौंकता है, ऐसे तेरी हालत हो रही है। जे जे परिणति है चेतन की, सब में ज्ञान प्रधान। अब ये लाइन बहुत स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक है। ये लाइन बहुत मर्म की है। इसको समझने के लिए 1 घंटे का व्याख्यान करना पड़ेगा मुझे। जे जे परिणति है चेतन की, सब में ज्ञान प्रधान। ताते संत अभेद मात्र ही, कर अनुभव रस पाना। जो परिणति चेतन की है, सब में एकमात्र ज्ञान, कर्म प्रधान नहीं है। देखो यहाँ अंडरस्टूड है, यहाँ क्या कहा है, देखो इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो। चेतन की परिणति ज्ञान प्रधान होती है, इट मीन्स कर्म प्रधान नहीं होती है। ये अंडरस्टूड है। चेतन की परिणति की क्या पहचान है? क्या चीज मेरी है, इसको मैं कैसे पहचानूं? जो ज्ञान प्रधान परिणति है वो चेतन की परिणति है। जो कर्म प्रधान परिणति है वो सब ऊपर का पुद्गल की है। ताते संत अभेद मात्र ही, करे अनुभव रस पान। क्या ये मध्यकाल के कवि हुए अनुभव रस के प्यासे, अनुभव रस के पिपासु? बस इनको सबको मैंने सारे कवि पढ़ के देख लिए, और इन सारे कवियों को तो एक ही ललक लगी है, किसी को भी पढ़ लो। ऐसा मेरे को अब तक एक भी कवि नहीं मिला पुराने कवियों में जो आत्मानुभूति की बात नहीं करता हो। वो सब कवि कहते हैं आत्मानुभूति का रसपान करो, वही असली धर्म है। जे जे परिणति है चेतन की, सब में ज्ञान प्रधाना। ताते संत अभेद मात्र ही, करे अनुभव रस पाना। गजब है भैया, इतने सुंदर सुंदर भजन। ये हमको अपना स्वरूप पहचानने का ऐसा मर्म है। आप सब लोग इनका शांति से स्वाध्याय करो, बहुत शांति से करो, किसी चक्कर में मत पड़ो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने आत्म कल्याण के लिए। देखो तेजी से समय बीता जा रहा है, बड़ी मुश्किल से हमें मनुष्य भव, ये जिनवाणी, ये सुंदर संयोग मिले हैं, और इस बार भी अगर हमने आत्म स्वरूप की पहचान नहीं की
वो पुद्गल कर्म रूपी कुबुद्धि के साथ नाचेंगे तो हमारी बहुत दुर्दशा होगी। इसलिए तत्व ज्ञान करो। संत लाल पंडित जी को यही सच्ची उनकी श्रद्धांजलि है, यही विनयांजलि है। इतने बड़े महान पुरुष संत लाल जी के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए आज की बात पूरी करता हूँ। अब और कोई कुछ बोलो भैया, थोड़ी देर। संजय जी कौन बोल रहेगा कुछ? देखो भैया। हाँ वैसे सबसे पहले तो थोड़ा सा मुझे ही कहने का भाव ये है हाँ बताओ बताओ। कि जैसे आपने कहा ना कि अपनी मतलब पहले वाली में भी कह चुका हूँ। जैसे हाँ आपने कहा पुरस्कार शुरू करें, अब पुरस्कार तो शुरू करें लेकिन पुरस्कार दें किसको? हाँ माने इस, कोई ऐसे काम करे तो जो ये हाँ काम करे तो उसको दे पुरस्कार, बिल्कुल। है ना? और जो इन कवियों पर काम करे। हाँ हाँ जैसे हमने कहा ना, कोई संत लाल जी पर पीएचडी करो, हाँ कोई हाँ और काम करो, हम्म कोई जो इन पर काम करे, हाँ जो हाँ इनको उजागर करे, उनको जी देना है हमको। हाँ। और बस अब दूसरा ये कि अब जैसे इसमें क्या है, जैसे कि आप हैं तो हमें तो आप ही दिखाई देते हैं जो इतना काम करते हैं समझ लो पुराने कवियों को लेकर के, क्योंकि नहीं वर्तमान जी वर्तमान में से बहुत बहुत कम है। और जो मान लो हाँ, जैसे हमारे साथी हैं, हमारे से जूनियर विद्यार्थी जो भी समझ लो, तो हाँ जनरली ये मेंटेलिटी रहती है कि कैसे भी करके वो पीएचडी शोध कार्य पूरा हो जाए और हाँ बस वो हो जाए, तो थोड़ा सा वैसा रहता है इसमें। तो हाँ इसमें मैं ये ऐसे कहना चाहता हूँ कि अगर कोई संत कवि जैसे आपने कहा ना कोई पीएचडी करे, तो मैं हाँ। अपनी तरफ से मैं ये बोलता हूँ कि उसको कम से कम 25,000 रुपए तो मैं पीएचडी करते करते मैं दे दूंगा उसको। मैं लो देखो। माने मैं उसको करते करते मैं दे दूंगा बस, लेकिन वो अनुशंसा आपकी रहेगी तो दूंगा, क्योंकि नहीं नहीं, ये हाँ करेंगे लोग, करेंगे जरूर। अब काम हाँ कर। अब आपने और देखो कोमल बहन सब, क्या वीर कुन फेडरेशन क्या नाम है, उन्होंने सर्व सबने, आप लोग कर रहे हो इतने से, तो सब हाँ होगा। अब धीरे धीरे सब काम होगा। हाँ बस इसमें मैं जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो जैसे आप कहेंगे कि हाँ ये काम ठीक है तो दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना उनका हाँ स्तर। जैसे मान नहीं लो नहीं, वो हाँ फॉर्मेलिटी लिए कर लेते हैं तो नहीं, लेकिन वो आप कहेंगे कि हाँ ये अच्छा काम हुआ है तो हम दे सकते हैं, मतलब उसमें ऐसा समझ लो। सही है सही है सही है। और कोई भी किसी दूसरे पुराने कवि पे करना चाहता हो किसी क्षेत्र में करे तो अपन जो मदद बन पड़ेगी अपन करेंगे उनकी, मतलब ऐसा। सही है जो सही है। पुरस्कार के लिए आपने कहा है तो ऐसा कोई काम करेगा तो पुरस्कार और उसके बाद अलग से देंगे, नहीं करे। ऐसा। और सुनील जी कुछ बोलते हो तो देखो। हाँ जी प्रोफेसर जी। विजेंद्र जी कुछ प्रोफेसर बोले जी। कौन? हाँ हाँ कोमल कोमल में बहन। बोलिए हाँ बोलिए। कोमल बहन बताओ क्या? हाँ हाँ। जय जिनेन्द्र। जय हमें ये जिनेन्द्र सुना। पूछना था आपसे कि हाँ, हमको ये पूछना था कि किस कवि पर अब तक पीएचडी नहीं हुई है? हाँ बताया ना मैंने शुरू में कि जैसे संत लाल जी पर तो नहीं हुई है, ऐसे बहुत। और एक हाँ बात और कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं जिन पर हो गई हो उन पर भी अभी और होनी चाहिए। एक पीएचडी से थोड़ी कुछ होता है। तुलसीदास जी पर 100 पीएचडी हो गई और अभी भी होती जा रही है। और ये दूसरी बात। अपने तो एक एक भी पूरे नहीं हुए। हाँ, और ये दूसरी बात पूछनी थी कि ये क्या हिंदी में ही होती है या फिर इंग्लिश या गुजराती में भी हो सकती है? हाँ होती है ना, इंग्लिश से भी होती है और हिंदी से भी होती है, और गुजरात में हो तो गुजराती भी होती होगी। हिंदी इंग्लिश तो होती अच्छा, है। तो आप एक काम कीजिएगा, आपसे आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी बहुत डिटेल्स आप हमें व्हाट्सएप पे डाल दीजिए हाँ कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है, तो इधर पे भी हम सभी को भेज दे सकते हैं। मतलब केन्या में ही नहीं, नैरोबी में नहीं, पर लंदन में भी या अमेरिका में, जहाँ पे सब मेरे कॉन्टेक्ट्स है, मैं सभी को भेज सकती हूँ। तो हाँ हो सकता है, ये होना चाहिए ये। ठीक है, जरूर डाल देंगे। बाकी देखो, एक हाँ तो यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर डला होता है पीएच, गूगल पर भी आप पीएचडी के रूल्स रेगुलेशंस लिखेंगे तो सारे आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद ठीक भी है। मैं एक बात कहता हूँ कि कुछ नहीं तो कम से कम छोटी छोटी किताबें तो बन। संत लाल जी का जैसे मैं कब से कह रहा हूँ, अपन ग्रंथावलियां बनाएंगे, कुछ कुछ करेंगे। और पीएचडी ना सही,
लेकिन कुछ काम तो करो। अब जैसे संत विलास का हमने ये प्रज्ञा ने अनुवाद शुरू कर दिया है, हमने संत विलास पूरा का पूरा टाइप कर लिया है, संत विलास टाइप हो गया है, अभी तक पूरा कंप्लीट टाइप हो गया है। अब ये इसका हिंदी अनुवाद चल रहा है, क्या देखो तैयार करेंगे, प्रूफ रीडिंग हो रही है, तो करेंगे सब काम। ऐसे काम जरूरी नहीं कि पीएचडी ही हो, पीएचडी हो जाए तो बहुत अच्छा, पीएचडी ना हो तो भी इन पर किताबें आ जाए, इनका परिचय बन जाए, लोगों को इनका परिचय पता चल जाए, यही बड़ी बात है बस। हाँ, अब बात देखो आपकी सही है। इतने अच्छे 4 भजन सुने आपने, बताओ ये भजन कैसे लगे आपको? संतोष जी शास्त्री जुड़े भाई साहब से, जबलपुर से, बक्सवा के हैं, वो कुछ बोलेंगे। संतोष जी बोलिए। सुनाइए मुझे सुनाइए। मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ। और जो इसमें से ये जो बात कही ना कि हाँ। अनंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेश्वर अरे सब गजब आत्मा की की बात। अवस्थाएं आत्मा ही ये शरण। तो ये इतना बीच में इतना गहरा तत्व ज्ञान ये बीच में अगर ये परोसा जाता रहा हाँ। तो ये जो फिल्मी गाने और ये सब पे और जो पूरी दुनिया उजड़ गई विशुद्ध हाँ। अध्यात्म की, हाँ। ये बहुत अच्छा मजेदार चीज हो जाएगी। हाँ। हाँ। अच्छा, हाँ। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि देखो संत लाल जी से एक और शिक्षा मिलती है बहुत अच्छी, कि संत लाल जी पर किसी को कोई विवाद नहीं है। इतने उच्च कोटि का असली अध्यात्म का मक्खन उन्होंने अपनी रचनाओं में भर रखा है, लेकिन पूरी समाज एक मत होकर के खुशी खुशी उनका विधान करती है, पढ़ती है, आनंदित होती है। तो हमारी भी शैली, उनकी बात क्यों लोगों को स्वीकृत होती है, और कभी कभी हमारे बोलने की टोन ऐसी हो जाती है कि कोई कहता है कि ये तरीका ठीक नहीं है, हमारी भाषा क्यों लड़खड़ा जाती है, और इनकी भाषा क्यों इतनी अच्छी है कि वो हर मंदिर में, हर समाज में बिना किसी विरोध के ठाठ से चल रही है ना, सब लोग आनंद से पढ़ रहे हैं ना। तो कहीं हमारी भाषा में भी ऐसी आगमानुकूलता आ जाए तो बहुत अच्छा है। सबकी भाषा आगमानुकूल होनी चाहिए। मेरा ये विचार है कि हाँ। सिद्ध चक्र विधान के साथ जो पुस्तक है उसके हाँ। साथ अगर इनकी कुछ रचनाएं भी ऐड कर दी जाए तो वो हाँ। लोगों तक पहुंच जाएंगी। हाँ। जैसे बीच में जगह फुटनोट रहते हैं तो वहाँ ये छोटी छोटी सी 4-4 लाइन की रचनाएं हैं। तो जो ये भी बहुत अच्छा सुझाव है, ये भी बहुत अच्छा सुझाव है कि जैसे संत सिद्ध चक्र विधान के अंत में ही संत विलास के 62 भजन भी छाप दिए जाए और ये 2 पूजा भी छाप दी जाए, क्या फर्क पड़ा? एक भाई साहब इसमें मैं कहूँ, जैसे अपने राकेश जी ने अभिनंदन जी भाई साहब के साथ बैठ करके कई संस्करणों से सिद्ध चक्र विधान का मूल पाठ मिलान करके कॉपी तैयार की थी, और उसको वो प्रिंट भी करना चाहते हैं। तो उनको भाई साहब से मैं बात कर लेता हूँ, तो वो जो प्रिंट होगी ना, तो उसमें तो हम कम से कम ये दे सकते हैं, मतलब भाई साहब राकेश जी से कहेंगे वो मान भी जाते हैं कि उसमें ये संत विलास के पद्य आ जाएंगे और पूजन भी इसमें आ जाएंगे, मतलब अपने ऐसे। तो देखो विजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे, विजेंद्र जी से सुनो। हाँ विजेंद्र जी, नकुड़ के रहने वाले पंडित जी। हाँ हाँ सुनाओ साहब। हेलो सुनाओ पंडित जी सुनाओ। आ रही आवाज, बोलिए बोलिए, आ रही आवाज, बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र सुनाओ आप। हेलो। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो बोलिए, आप बोलिए, आ रही, आप तो बोलिए, आवाज आ रही है। जय जिनेन्द्र बोलिए बोलिए, बोलते रहिए। ये कहना चाहता हूँ जैसे कि और भी कुछ सही है, और ना ये भी उपलब्ध होंगी। आवाज कट रही है आपकी। पिछले मैं भाई साहब ये कह रहा था कि लोगों के मन में ये अवधारणा है कि सिद्ध चक्र विधान को 8 दिन में ही करना चाहिए एक बार। दूसरी अवधारणा ये है कि कहीं इसके साथ कोई अनिष्ट ना हो, अगर मैंने अकेले किया
और उसके पीछे कोई अनिष्ट ना हो, ये जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक कोई सिद्ध चक्र विधान का अकेले पाठ नहीं करेगा। अभी हाँ। हमने पिछले साल मैंने और मेरी पत्नी ने दोनों ने बैठकर अकेले सिद्ध चक्र विधान पूरा किया 12 दिन में। हाँ तो लोगों को जब तक ये अंतरंग में ये भाव भाषण नहीं होगा कि नहीं नहीं इससे कोई अनिष्ट नहीं होगा, पहली बात क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहे हैं, रागी द्वेषी देवी देवता तो है नहीं, भड़क जाएंगे। दूसरी बात ये कि वो अंतरंग में विशुद्धि कितनी बढ़ेगी और क्या भाव वासन होगा, वो 8 दिन की अर्घावली जबरदस्ती थोप के चढ़ाना तो उससे भाव वासन नहीं होता। क्योंकि जैसे मान लो अंत में 524 और 512 नहीं, और देखो 1024 देखो संतोष जी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए हैं और मैंने आज उनके उत्तर समय कम होने से नहीं दिए हैं। आप भी अपना प्रश्न भेज देना और मैं कोई न कोई मौका निकाल कर वो सारे प्रश्न लेऊंगा। किसी ने मेरे को ये कहा कि वो संस्कृत वाले सिद्ध चक्र विधान के बारे में भी कुछ थोड़ा सा बताओ, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं 5-7 मिनट इसका भी कुछ बताऊं, लेकिन समय नहीं था, इसलिए तो आप अपना प्रश्न भी मुझे भेज देना, तो मैं उसका भी कोई मौका निकालूंगा और फिर बताऊंगा। अभी तो कितने कई व्याख्यान कर दें हम तब भी बात पूरी ना हो। हाँ जी हाँ भाई साहब, हाँ 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 संतोष जी, अपन भाई साहब ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अब अगला वाला भी अपन अगर चाहें तो इस पे रख लें एक और, क्योंकि उस पे काम चल रहा है। हाँ देख लें सब जैसे आपको अनुकूलता होगी। अभी जी हाँ। अपने ऋषभ जी शास्त्री हैं, अपने जो अमरकोट वाले जो उदयपुर रहते हैं, हाँ, तो हाँ। उन्होंने भावना भाई है कि मैं इस पे पीएचडी करने का प्रयास करता हूँ, तो भाई साहब को शुभकामनाएं, और जैसा जो भी आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो वो कार्य जरूर होगा। ऐसा बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा। देखो काम होते देर लगी क्या, पिछली बार हमने संत विलास की बात कही वो हो गया, अभी आज आपने ये कहा तो ये हो गया। जी जी कोई काम नहीं रुकेगा, कोई कहने वाला बताने वाला नहीं है, ये मेरे समझ में आता है। अगर हम कहें बताएं दिशा निर्देश करें तो काम करने वाले बहुत लोग हैं। जी बिल्कुल। और बहुत लोगों ने मेरे को मेल किए हैं, व्हाट्सएप किए हैं, हमारी तरफ से खूब सहयोग, लोगों ने आर्थिक सहयोग को, हमने सबको बोला है अभी किसी से हमको आर्थिक सहयोग, हमने कहा जब जरूरत होगी हम सब बताएंगे, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, सबका सहयोग बहुत है और सब बहुत देंगे आराम से। जी जी हाँ चलिए कोमल बहन, आप हो गया टाइम। कोमल जी आप बोलिए। हाँ बस इतना ही है, और हम भी कोशिश करेंगे हमारी ओर से क्या हो सकता है। सही है। जो अपने छोटी छोटी बुक्स के बारे में बोला कि हम लिख सकते हैं, तो ये तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। पीएचडी तो लंबा हो सकता है। अब जैसे आप गुजराती में संतलाल जी पर एक छोटी सी किताब लिखो 32 पेज की, संतलाल जी का परिचय, योगदान, विशेषताएं, भजन, गुजराती में, अंग्रेजी में लिखो, अफ्रीकन लैंग्वेज में लिखो। हाँ सही है आपकी बात। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक किताब ऐसी, हाँ बोलिए। एक किताब ऐसी बने कि जिसमें कम से कम 10-10 पेज में ये जो हमने 15 कवि बोले, 15 कवि का परिचय 10-10 पेज में आ जाए तो 150 पेज की बहुत बढ़िया किताब बन जाए। जी वैसे वो अब परिचय जैसे अगर आप हिंदी में एक बार उपलब्ध करा देंगे ना, हाँ तो बस फिर वो उसको फिर बनने में दिन नहीं, वो तो पर पुस्तक का काम तो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन प्रज्ञा आराम से कर देगी, गुजराती का ही ट्रांसलेशन हो जाएगा मतलब उसका। सही बात है, सही बात है। और इसमें अपने जो राजकुमार जी भाई साहब उदयपुर में है, शाश्वत धाम, उन्होंने भी मतलब ऐसा प्रयास करने को कहा था एक बार कि भाई कि इस टाइप से कवियों के परिचय बन जाए तो कम से कम विद्यालयों में बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जाए, और वहां तो कम से कम बोले हम पढ़ाएंगे बच्चों को इन पुराने कवियों के परिचय इस टाइप से। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तो हाँ विद्यालयों में कोर्स में लग जाएगी वो किताब। जी और जगह जगह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स को दे सकते हैं हम कि देखो ये मध्यकाल के हिंदी जैन कवियों का क्या योगदान है। जी जी तो वो अब भाई साहब आपके माध्यम से जल्दी इसलिए हो सकता है कि चूंकि आपने मैटर पूरा तैयार किया है इसका,
तो वो आपके माध्यम से हो जाएगा, तो एकदम प्रामाणिक और अच्छे से मतलब हो जाएगा ऐसा। करेंगे करेंगे। हाँ, बहुत काम है वैसे आपके पास में, जैसा भी हो जाएगा। ठीक है। कोमल जी आपकी 2 डिवाइस ऑन है तो आवाज गूंज रही है, आप मतलब कर दीजिए। आप म्यूट है, अनम्यूट करिए। आप म्यूट है दूसरे वाले डिवाइस से। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। अच्छा ठीक है। हाँ शायद उनका नेटवर्क ठीक नहीं है, तो आज का कार्यक्रम हम यहीं पर संपन्न करते हैं। अगली बार हम या तो भाई साहब से चर्चा करके या तो इसी विषय पे देख लेंगे, या फिर जो विषय आप बताएंगे अगले सोमवार को रात में 9 से 10 पुनः इसी समय हम फिर से मिलेंगे। तब तक सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।